जय श्री गणेश। कैसे हैं आप लोग? हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आज हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको आज पता चलेगा कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे हम पहले बात क्यों की, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट काफ़ी यूजफुल है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी वेक्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता करना हो। इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आप पहले समझ लें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार अगर आप किसी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हैं तो जो उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। आप आगे देखिएगा, ये और कुछ नहीं है, एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का। हम फिर से बता दें, पैरेललोग्राम का मतलब हुआ, आप चाहें तो ये डेफिनेशन लिख लें या ये लॉ लिख लें जो मैं बोल रहा हूँ। क्या है ये लॉ? इफ यू कंसिडर्ड vector to be adjacent side of a parallelogram then the resultant of those vector is the diagonal of parallelogram। आप हिंदी में समझ सकते हैं कि अगर आप दो वेक्टर को किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हैं तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। आप गौर फरमाइएगा एकदम अच्छे से। जैसे मान लो हम ये मानते हैं वेक्टर ए है हमारे पास, ये कोई वेक्टर बी है हमारे पास। ठीक है, हमने आपको बताया था, और इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं और इस वाले पॉइंट को पी। तो ओ पी हमने बोला कि हमारे पास बी वेक्टर है और ये ओ, इसको मान लेते हैं क्यू। तो ओ क्यू हमारे पास ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर हमने ये बोला कि अगर हम ये दोनों वेक्टर को किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मानते हैं तो ये पैरेललोग्राम कैसे है, तो आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करें, क्या ये पैरेललोग्राम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। तो हम इसको मान लेते हैं, थोड़ा ये हो गया ओ पी क्यू, इसको मान लेते हैं आर। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें यह कहा जा रहा है कि ये अगर किसी भी पैरेललोग्राम का वेक्टर दो एडजेसेंट साइड है तो यानी आप अगर a प्लस बी वेक्टर लेते हैं, a प्लस बी, तो ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर आर देगा। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर ये कुछ नहीं होगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम होगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है पैरेललोग्राम का। और ये ए और बी क्या है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, इसका अभी हम प्रूफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, चाहे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाओ जो पहला लेक्चर था, दूसरा लेक्चर चाहे बेसिक ऑफ वेक्टर पढ़ाओ, तीसरा लेक्चर ट्रायंगल लॉ, चौथा लेक्चर कंपोनेंट, इन चारों का यूज इसमें है, इसीलिए इसको अलग से बता रहे हैं और इसका वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आता या जहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट ध्यान से देखें, इसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसका डायगोनल ये रहा और यही इसका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। तो इसको आर के बदले हम लोग एस इस पॉइंट को मान लेते हैं, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? आर। हमने बताया था कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा। हम ये इस एंगल को मानते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी किसी वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करते हैं तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो ध्यान से देखेंगे, इस वेक्टर ए को हम पैरेलली स्लाइड करके यहाँ लाते हैं पी एस के पास, तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। पैरेलली स्लाइड करो, इसे डॉट 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 करके दिखाओगे तो उठा के, जैसे मान लो ये पेन, अगर ये वेक्टर है तो इस पेन को पैरेलल उठा के यहाँ रख देते हैं। अगर हमने यहाँ इसको रखा तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा, तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए। कोई दिक्कत? अच्छा देखो, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला लाइन अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, तो ये जो आप देख रहे हैं ओ पी, ये ट्रांसवर्स का काम करेगा। अगर ट्रांसवर्स का काम करेगा तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब याद कीजिए, ये तो हो गया। याद करो दूसरा लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे किसका? बेसिक्स ऑफ वेक्टर, तो उसमें मैंने आपको बताया था एक वेक्टर कब कब चेंज नहीं होगा, जब उसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे या उसी के लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये एंगल थीटा है। तो आप ध्यान से देखिए, हम इस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ेंगे जो कि पिछले लेक्चर में बात की। आप प्लीज अगर नहीं देखे हैं तो हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल देखिएगा। देखिए ध्यान से,
अगर इस वेक्टर का हम कंपोनेंट तोड़े तो आपको बताए थे जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर कंपोनेंट देंगे कॉस थीटा वाला, तो ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और यहाँ इसके परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट हो जाएगा, ध्यान से देखिए ए साइन थीटा। इसीलिए कंपोनेंट आना मित्रों बहुत जरूरी है, देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, ये वेक्टर है जिसका कंपोनेंट भी वेक्टर होगा, आपको मैंने कल बताया था। इसका मतलब इसको भी पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा नजर आने लगेगा, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल लॉ हर एक जगह फॉलो हो रहा है, ध्यान से देखिए B प्लस ए, देखो ये गया ट्रायंगल R, ध्यान से देखो OSP को, इन ट्रायंगल OSP कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, फिजिक्स में 2-4 रिजल्ट रखने होते हैं बस, बाकी सब आप डिराइव कर सकते हैं बहुत आसानी से। ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को OSP को, आप देखो ये गया साइड B, ये गया A और इसको कंप्लीट करता हुआ ट्रायंगल R, यही था ट्रायंगल लॉ। या यहाँ पे देखो आप A cos थीटा A sin थीटा, इसको कंप्लीट करता हुआ ये A। तो ये एकदम सिंपल फिजिक्स है, और फिजिक्स का नाम फिजिक्स द डिजास्टर इस चैनल में क्यों रखा है आपको आगे पता चलेगा, फिलहाल हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब ध्यान से देखिए हम लोग अब किस बात की बात करने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक तरह से OS का लेंथ निकालना है, तो OS का लेंथ निकालने के लिए इसको हम इस पॉइंट को M मान रहे हैं, तो हम यहाँ लिख रहे हैं इन ट्रायंगल OSM, इन ट्रायंगल OSM। देखिए 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और याद कीजिए पहले लेक्चर में पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, अगर आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप फिजिक्स जान सकते हैं अगर आप पहले लेक्चर से फॉलो कर रहे हैं। चिंता मत करो, अभी काइनेमेटिक्स शुरू करने से पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हर एक चीज में चर्चा होगा, आपको एक भी चीज याद नहीं करना होगा अगर आप ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल OSM की बात करें तो आपको पता है OS का स्क्वायर इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होगा, OM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। ये कहाँ से आया तो आप याद कीजिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, लेक्चर 1 से मिलेगा। अब अगर OS का स्क्वायर है तो OS एक्चुअली क्या है, OS है मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ R स्क्वायर, यानी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, स्टार्टिंग बताया था ये जो OS है ये लेंथ जो है यही इसका क्या है मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए लिख दिए मॉड R का स्क्वायर, क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या है लेंथ OS। OM क्या होगा तो ध्यान से देखेंगे, क्या हम OM को आपके अनुसार OP प्लस PM लिख सकते हैं क्या, OP प्लस PM का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए OM OP प्लस PM, आजकल कमेंट में बच्चे OP भी लिखते हैं, इसका हमको पता नहीं है, इसका मतलब PM का तो पता है प्राइम मिनिस्टर, आप OP का फुल फॉर्म बताइएगा अगर आपको पता हो। देखिए OP प्लस PM प्लस SM का स्क्वायर। अच्छा SM का स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A साइन थीटा, क्योंकि ये जो SM वेक्टर है ये कुछ नहीं है A साइन थीटा का मैग्नीट्यूड है, तो इसे लिख सकते हैं A साइन थीटा का होल स्क्वायर। कैमरा मैन फोकस कीजिए, दिख रहा है ना यहाँ तक, चलिए ठीक है। देखिए मॉड R का स्क्वायर इज इक्वल टू OP प्लस PM। अच्छा OP जो है, OP किस लाइन मतलब सॉरी OP कौन से लाइन वाले वेक्टर को डिनोट कर रहा है, B जो वेक्टर है इसका जो लेंथ है ये OP है, यानी OP इसका मैग्नीट्यूड हुआ, तो लिख देंगे मॉड B का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे A cos थीटा का होल स्क्वायर। बहुत आसान रिजल्ट है, आप प्लीज इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। और यहाँ क्या हो रहा है, मॉड A sin थीटा का होल स्क्वायर। थोड़ा अगर दिखने में समस्या होता है, हम प्रयास कर रहे हैं आपको दिखे, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो तो बताइएगा। आप देखिए मॉड R का स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, ये हम स्क्वायर यहाँ गलती से दे दी, सॉरी स्क्वायर यहाँ पड़ेगा। देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, मॉड B का स्क्वायर प्लस मॉड A cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम अगर करेंगे तो 2 मॉड B मॉड A cos थीटा प्लस A साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम ये वाला मिटा रहे हैं, आई होप कि आप अभी तक लिख लिए होंगे। अगर हम फ्रेम से जा रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपके लिए जा रहे हैं ताकि आपको दिखे। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मॉड R के स्क्वायर को वैसे ही लिख देते हैं, वेक्टर का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। देखो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कॉस, देखो ये और ये टर्म साथ लाओ, साथ कैसे लाएंगे ध्यान से देखो, इसको लिखेंगे
स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किए तो आप पढ़े हैं, देखिए ध्यान से, ए बी पर पावर एम क्या होता है, ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर एम, क्लास 6 एक्सपोनेंट वाला चीज। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साथ ला रहे हैं तो साथ ला के इसको क्या लिखेंगे, देखिए मॉड ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मॉड हटा भी दोगे तो यहाँ चलेगा, स्क्वायर आ गया, प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कुछ नहीं किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से हम लोग देखेंगे, यहाँ समझने की जरूरत पड़ेगी अभी। देखो ध्यान से, अगर हम ऐसा करें कि यहाँ लिख लेते हैं मॉड बी का स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर हम कॉमन ले लें, और यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, ध्यान देखिए, मॉड ए स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करो, पहले लेक्चर के बेसिक में बताया गया था आपको, अगर बेसिक में बताया गया था तो इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी और इसका वैल्यू था 1, याद आ गया होगा। तो इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख देंगे, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अच्छा, मॉड ए को सिंपली हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, देखिए ये रहा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको प्रीवियस के 4 लेक्चर आने चाहिए, कुछ नहीं है टफ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स कमजोर है, निश्चिंत रहिए, फिजिक्स कुछ है क्या, हलवा है, आराम से समझ में आएगा, यहां तक चलिए। अच्छा, एक चीज और, अब कभी कभी सवाल आता है कि एंगल मेड बाय, ध्यान से देखिएगा, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ हॉरिजॉन्टल वेक्टर, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट आर है ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वेक्टर कौन है, बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो इसके लिए आप बुधियार हैं, होशियार हैं, आपको पता होगा tan थीटा बराबर p बाय पी, यहाँ थीटा का अल्फा है, तो आप इन ट्रायंगल, यहाँ देखो, इन ट्रायंगल OSM ट्रायंगल OSM में जाओ और लिखो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, SM, और SM की जगह क्या है, a sin थीटा, आप लिखो a sin थीटा, और मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे सिर्फ a sin थीटा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि SM क्या है, लेंथ है, और नीचे क्या लिखेंगे, b प्लस ए कॉस थीटा, वो वैसे डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट नहीं लिखे, देखो tan अल्फा और क्या होगा, SM बाय OM की जगह क्या लिखेंगे, OP प्लस PM, तो OP क्या है, B है, PM क्या है, a cos थीटा है, ये भी आपको याद रखना है। ये रहा रिजल्ट, 2 रिजल्ट, और अब इस रिजल्ट का करेंगे ऑपरेशन, यानी हिंदी में शल्य क्रिया, कि इस रिजल्ट से और क्या क्या चीज ला सकते हैं। देखो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सवाल में चेंज होने से रहा, ये चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, थीटा का मैग्नीट्यूड। अगर आप नीट के छात्र हैं तो एकदम अंडरस्टैंड कर लीजिए इस बात को कि बहुत आसान सवाल आया और इसी बात पे आया है, बस थीटा के वेरिएशन पे सवाल आया है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको सवाल मिलेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए, इसको मिटा रहे हैं। और हाँ, एक बात और जो कि हम लास्ट में शायद रिक्वेस्ट करना भूल जाते हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं ये सब तो आप 2 के स्पीड में सुन लें, आपका रिवाइज हो जाएगा। कुछ गड़बड़ी लगे तो अपने इस शिक्षक को थोड़ा सा आप सजेशन भी दे सकते हैं, सर यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा या आप अच्छे से मतलब समझा नहीं पा रहे हैं। देखो, ये इनिशियल फेज है हमारे यूट्यूब जर्नी का, कहाँ तक जाएगा हमको भी नहीं पता, लेकिन चलेंगे जहाँ तक जाएगा, क्योंकि मंजिल का पता लोगों को होता नहीं है, तो रास्ते पे चलेंगे हम लोग, जहाँ ले जाए रास्ता वहाँ तक पहुँचेंगे आराम से, रास्ता खत्म तो मंजिल भी खत्म। तो एक बात लेकिन याद रखना, आप सपोर्ट कीजिए, कैसे कीजिएगा, अगर आपको तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। लास्ट में हम भूल जाते हैं, क्योंकि लास्ट में एक्चुअली हमको ही बहुत काम होता है, तो दिमाग से निकल जाता है कि ये भी बोलना होता है हमको, हमारे
जो स्टूडेंट्स को बताते हैं सर आप लास्ट में बोलते नहीं हैं, स्टार्टिंग में भी नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेक्चर के बीच में बोल रहे हैं और आज प्रयास करेंगे लास्ट में बोलने का, ठीक है। तो आप देखिए इसको मिटा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अगर ये हो जाए कि थीटा का वैल्यू हो जाए 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 0 डिग्री, 0 डिग्री होने का क्या मतलब हो गया कि दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए ये हो जाए वेक्टर ए और ये हो जाए वेक्टर बी, तभी तो थीटा 0 डिग्री होगा, नहीं तो कैसे होगा। एक और पॉसिबिलिटी है 0 डिग्री होने का, मतलब ये वेक्टर ए और भैया वेक्टर ए के ऊपर ही क्या होगा वेक्टर बी, वेक्टर बी को यहाँ करिया बना रहे हैं, करिया से घबराना नहीं, करिया मैंने काला, देखिए कोई बोलेगा रंग भेद कर रहे हैं, रंग भेद नहीं कर रहे हैं भाई, इसी के ऊपर क्या बना दिए बी, यहाँ भी थीटा क्या होगा 0 डिग्री होगा। अगर थीटा 0 हुआ आप देखिए a प्लस बी जो रिजल्टेंट होगा r बराबर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos थीटा का क्या लिखेंगे cos 0 डिग्री, 0 डिग्री वैल्यू पता है कितना 1, पहले लेक्चर में बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका रिजल्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ना, काट दो, ये सीधे आ जाएगा a प्लस बी मॉड a प्लस मॉड b, यानी जब r का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए आपको तो आप ऐसे जोड़ दीजिएगा जब थीटा क्या हो 0, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कल के लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आपको हम बता देते हैं। और पीवाईक्यू करेंगे नीट का पीवाईक्यू करेंगे, आप देख लीजिएगा अच्छे से कि यहीं से आएगा, ना इससे इधर ना इससे उधर, पैरेललोग्राम लॉ पे जो भी होगा सब करेंगे कल, मिटा रहे हैं इसको। अच्छा, अब क्या हो जब थीटा का वैल्यू दूसरा केस बता रहे हैं कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, मतलब वेक्टर ए ये हो जाए और वेक्टर बी इधर हो जाए और दोनों के बीच में कितना डिग्री हो जाए 180 डिग्री, तो यहाँ से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 180 और ये क्या होगा -1, अगर ये -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको क्या लिखेंगे रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई, काट देंगे, यहाँ से आर आ गया इतना और ये आर का क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा, आर का कैसा वैल्यू होगा मिनिमम वैल्यू होगा मॉड ए मॉड, मतलब अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछे, दो वेक्टर दे दे मान लो 5 और 3, बोले थीटा है कितना 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा तो 5 - 3 2 होगा, 0 है तो 5 + 3 8। एक और केस ले लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शायद समझ में आ जाए, ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि सर थोड़ा जल्दी हो गया, जल्दी समझा के निकल लिए आप। तो देखिए यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू लेते हैं 90 डिग्री, तीसरा केस थीटा 90 मतलब ये ए हो गया ये बी हो गया और ये हो गया भैया 90, तो यहाँ से आर वेक्टर वाला क्या होगा मैग्नीट्यूड इसका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 90 और इसका वैल्यू तो बच्चा जानता है 0, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो अंदर में वेक्टर का मॉड नहीं लगा रहा है, समय लगेगा तो बाद में लगा देते हैं कि रूट अंडर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, यानी अगर दो वेक्टर क्या हुआ परपेंडिकुलर हुआ तो उसका सीधे पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ प्रयोग हो जाता है और यहाँ से पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का वेरिएशन और इस पे हम लोग कल करेंगे न्यूमेरिकल। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज बताना ना भूलें कि कोई डाउट है। अच्छा प्यारे स्टूडेंट्स, एक आपसे विनम्र निवेदन है, मतलब काइंडली रिक्वेस्टेड कह लो इंग्लिश में, देखो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप अगर कभी भी हमसे ऑफलाइन पढ़े हैं तो एक बार प्लीज़ इस लेक्चर को देखिए, आपको कुछ नया लगे या ये लगे कि सर पुराना ही बेहतर था तो कुछ चेंज करेंगे,
वरना अगर आप नए छात्र हैं, आप भी कुछ सजेस्ट कीजिए। देखो, लाइफ का सबसे बड़ा स्टेप होता है कि आप इनिशिएट करते हैं, और पता नहीं हमको लग रहा है हम इनिशिएट कर दिए हैं। अगर रूटीन सा डेवलप हो गया कि सुबह उठना है, लेक्चर रिकॉर्ड करना है और डालना ही है लेक्चर यूट्यूब पे, बहुत मेहनत लग रहा है, तो आप अपना सजेशन दीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर टू द रिलेटेबल वंस, यानी जो पढ़ते हैं। देखो, सब्सक्राइबर बढ़ाना हो तो हम रोड पे खड़े हो जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, एक दिन में 500 लोग से तो कर ही लेंगे, कर देगा, लेकिन नहीं, हमको हमारे मेहनत का रिजल्ट चाहिए जो हम यहाँ कर रहे हैं, और वो आपको समझ में आना चाहिए। तो आप प्लीज़ समझिए और मेहनत आप भी कीजिए हमारे साथ, तो आप जो भी लाइफ में चाहते हैं हो जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।